भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा सो आग्यो है संदेश, बुलाव्यो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। पहला बुलावा किसका आया जरा सुनिएगा। पहला बुलावा आया है, एक पिताजी जाने लगे। अब पिताजी ने यमराज जी से कहा, यमराज जी हमें 1 मिनट की मोहलत दो। 1 मिनट प्रभु मोहलत दीजो, करो बेटा सो बात। 1 मिनट प्रभु मोहलत दीजो, करो बेटा से बात। एक प्रभु मन दीजो मोको, करो बेटा सो बात। 1 मिनट प्रभु मोको दीजो, करो बेटा से बात। एक पिताजी मरने लगे और अपने बेटे से कहा कि बेटा अब हम जा रहे हैं, अब तुम रहना कैसे। भाई 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 प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलाव्यो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। एक पिताजी मरने लगे, यमराज जी से कहते हैं 1 मिनट का समय दो। यमराज जी ने कहा ले लो। अपने बेटे से क्या कहा, भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो। इसलिए भाई भाई प्रेम से रहा। जीवन का भरोसा नहीं है मेरी माँ, कब किसको जाना पड़े। आजकल भाई ही भाई का दुश्मन बना पड़ा। कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा केस आजकल भाइयों के ज्यादा हैं। आप में से यहां तो नहीं ऐसा कोई भाई जो अपने भाई से लड़ता हो? आपका अपने भाई से केस वेस तो नहीं चल रहा है? भाई को समझाओ, प्यार मोहब्बत से अपने काम कर लो। घर अलग अलग हो चलेगा, रोटी अलग अलग हो चलेगी, पर रिश्ते एक हो, मिलजुल के रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। जीवन का भरोसा नहीं है। एक भाई मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं अपने भाई को उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। मैंने कहा क्यों? बोले झगड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, तू शक्ल देखना नहीं चाहता, पर ये बता जब तेरा भाई मरेगा तो उसके मरने पे जाएगा कि नहीं? बोले फिर जाना पड़ेगा। मैंने कहा मरे पे जाएगा, जीते जी तो जाता नहीं है, मरने पे जाएगा। लोग कहेंगे मरने पे ही आया है। अरे मरने के बाद तो जाना ही पड़ता है, ये व्यवहार निभाना ही पड़ता है। तो मरने पर क्यों, जीते जीना निभाया जाए व्यवहार। प्यार से रह लो,
आप हमसे बात करें ना करें, हम करें आपसे। बड़ा भाई ना करे बात तो कोई बात नहीं, छोटा भाई करे, छोटा भाई ना करे बड़ा, तुम तो करो अपना फर्ज पूरा, वो करे ना करे। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे बहू से बात। एक सास मरने लगी और बहू से क्या कहती है, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। एक सास कह रही है कि मैंने मेरा धर्म निभा दिया, परिवार को टूटने नहीं दिया, अब इस परिवार की अखंडता एकता को आप बनाए रखो। मैया, जितनी बहुएं सुन रही हैं ध्यान से सुनिएगा। परिवार को आप लोग चाहें तो जोड़ के रखें और आप चाहें तो तोड़ दें। परिवार की एकता अखंडता को बना सकती है तो केवल स्त्री बना सकती है। अब आप बनाएं या तोड़ दें, इसलिए अपनी जेठानी और अपनी देवरानी से अच्छा व्यवहार किया करो। सबको ही मर जाना, रहेगा कोई नहीं, पर अपने व्यवहार से लोगों को प्रसन्न करना चाहिए। जेठानी अपने भाग्य का खाती है, देवरानी अपने भाग्य का, कोई किसी को खिलाता नहीं है साहब, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। बताओ, कोई किसी को खिलाता है? कोई किसी का पालनहार है? सबके पालनहार भगवान हैं, इसलिए सब अपना भाग्य का। आप तो व्यवहार प्रसन्नता से किया करो, अच्छे से बहनों की तरह रहा करो। आपके प्रेम व्यवहार का परिणाम बच्चों में जाएगा, वो संस्कार रहेंगे तो बच्चे सीखेंगे प्रेम। आप नफरत सीखेंगे तो आपके बच्चे भी नफरत सीखेंगे। कुछ बहुएं तो इतनी खतरनाक होती हैं कि अपनी सास को अलग कर देती हैं। अभी कल ही मेरे से एक माँ बोली प्रश्नोत्तरी में, आज भी मेरे पास एक माँ आई मिलने के लिए, यहीं जयपुर की हैं। उन्होंने बताया कि बेटा, मेरे बेटा बहू ने मुझे घर से बाहर कर दिया है। दोनों हम बुढ़ा बुढ़ी पति पत्नी हैं, बेटे ने बाहर कर दिया। बहू के कहने पर किराए का मकान लेती, खुद के घर पर बेटे बहू ने कब्जा कर लिया। जीवन जोड़ के घर बनाया, बेटे बहू ने उसी घर से निकाल बाहर किया। किराए से रहते हैं, बुढ़ापा है, शरीर चलता नहीं है, फिर भी बना बना के खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बेटा नहीं समझ रहा, बहू नहीं सुनने को तैयार है। मेरी माँ बांध कर कोई ना ले जाएगा, सेवा करने का फल ही हमें मिलता है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, ईश्वर सबको देख रहे हैं, भगवान अंधे नहीं। ठीक है, गलत तो गलत ही रहेगा, मत करिएगा ये गलत काम। सास की सेवा करिएगा। कुछ बहुएं ऐसी हैं सास को बाहर कर देती हैं। अरे बुढ़ापे में वो कैसे बनाएगी? आप खिलाओ बनाकर, सेवा करो। सेवा करोगे तो संस्कार बच्चों के अंदर भी यही आएंगे। कल आपका भी तो बेटा बड़ा होगा, फिर वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा? जैसे को तैसा ईश्वर देते हैं ना। इसलिए अपने लिए भी बनाए चलना, जो हम करेंगे वो हमें मिलेगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं, भगवान सब देख रहे हैं। कुछ बहुएं ऐसी हैं सास को 2 रोटी तक नहीं देती बुढ़ापे में। कितनी बहुएं ऐसी हैं जिन्होंने माँ को घर से निकाल दिया। गौरी गोपाल आश्रम में आई, ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। और कुछ बहुएं ऐसी हैं कि जब सास मर जाती है ना, तो फ्रंट में बैठ बैठ के रोती हैं बहुएं।
एक बहू तो इतनी चतुर थी, रोती रोती बेहोश हो गई ऐसे। ये वही बहू थी जिसने सास को घर से निकाल दिया था। जिंदा थी तो गिलास भर पानी ना पिलाया, मर गई तो रो रही है, बाल्टियों से आंसू बहा रही है। इतने पानी ही पिला दिया होता तो कुछ दिन और जिंदा रह जाती। इतनी बड़ी नाटकबाज होती हैं कुछ बहुएं। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी। बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आज्ञो राम को। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। अपने अपने पति से बात कर लो फटाफट। एक पत्नी के पति जाने लगे, करवा चौथ का दिन था, चांद का इंतजार कर रही थी, चांद तो निकला नहीं। पत्नी यमराज जी आए, बोले चलो तुम्हारा टाइम हो गया। पत्नी जाने लगी तो यमराज से कहा, यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, हम अपने पति परमेश्वर से कुछ कहेंगे। हाँ हाँ कहो। एक पत्नी अपने पति से क्या कहती है, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की, देखो जब आदमी मरने लगता है ना तो 1 मिनट भी नहीं मिलता, इसलिए जो समय मिला है अभी है, समय का सदुपयोग करो, प्यार मोहब्बत से रहो। पता नहीं कौन सी मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात हो, कौन सा मिलना, कौन सा हंसना आखिरी हंसना हो, कौन सी बात आखिरी बात हो, कौन सी मुस्कुराहट आखिरी मुस्कुराहट हो। इसलिए अपनों से अच्छे से मिला करो, ये सोच के मिला करो कि आखिरी बार मिल रहे हैं, पता नहीं कब मिलेंगे। अब जीवन का भरोसा नहीं है। 1 मिनट की मोहलत दे दो,